नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम लोग आज यहाँ पे एक थ्योरी क्लास जो कि आपके जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज हैं, उनको रिकॉल करने के लिए जो आपने पढ़ा है लाइब्रेरी साइंस में जब आप लोग लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे थे या फिर अगर मास्टर्स डिग्री कर रहे थे, तो उनमें जो आपने पढ़ा है, ठीक है? उनके कुछ यहाँ पे दोबारा से मैं रिकॉल करा रहा हूँ, जो जो लोगों ने अभी थोड़ा-थोड़ा जो भूल रहे होंगे, वो दोबारा से उनको याद आ जाए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का जो परिचय है, वो क्या है? तो पुस्तकालय का अर्थ और परिभाषा क्या होता है? तो पुस्तकालय वह स्थान होता है जहाँ पर ज्ञान सामग्री यानी कि पुस्तकें, पत्रिकाएँ, डिजिटल संसाधन या फिर डिजिटल फॉर्मेट में भी हमें जो पुस्तकें और पत्रिकाएँ मिलती हैं या फिर ऑडियो वीडियो जो मिलते हैं, ठीक है? उनको संग्रहित किया जाता है। कहाँ पर? तो पुस्तकालय के अंतर्गत पुस्तकालय के अंदर व्यवस्थित और उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो इन सब का हम लोग क्या कर देते हैं? पुस्तक, पत्रिकाएँ, डिजिटल संसाधन आदि को हम क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं, एकत्र करते हैं और उनको व्यवस्थित करके उपयोगकर्ता को हम लोग आसानी से उपलब्ध कराते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे परिभाषा की बात करें तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो कि लाइब्रेरी साइंस के जनक भी माने जाते हैं। तो इन्होंने उन्होंने परिभाषा दिया था पुस्तकालय पर। तो पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीवित प्राणी है। बढ़ता हुआ जीवित प्राणी क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें ज्ञान की निरंतर वृद्धि होती रहती है, ठीक है? यानी कि वृद्धि करके अपने ज्ञान की निरंतर वृद्धि को समेटता रहता है ये, ठीक है? तो यहाँ पे हम पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीवित प्राणी है जो ज्ञान को निरंतर वृद्धि और ज्ञान की निरंतर वृद्धि को समेटता है। ठीक है? यही परिभाषा जो है ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने ये चीज़ें आप लोग ये फैक्ट जो है याद रखिएगा, ठीक है? ALA क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी सोसाइटी है। तो उ उन्होंने क्या बोला है पुस्तकालय के बारे में? तो पुस्तकालय एक संगठित संग्रह होता है। क्या होता है? संगठित संग्रह होता है जिसमें सूचना और ज्ञान संसाधनों को संग्रहित और व्यवस्थित किया जाता है। तो पुस्तकालय एक संगठित संग्रह है, जिसमें सूचना और ज्ञान संसाधनों को क्या करते हैं हम लोग संग्रहित करते हैं और व्यवस्थित किया जाता है, ताकि उपयोगकर्ता उन्हें आसानी से प्राप्त कर सके। ठीक है? आगे हम देख लेते हैं पुस्तकालय विज्ञान का क्या उद्देश्य होता है। तो पुस्तकालय विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? पुस्तकों एवं अन्य सूचना संसाधनों का उचित संरक्षण और प्रबंधन करना, उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करना, समाज में पढ़ने और अनुसंधान करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, आधुनिक सूचना तकनीकों का उपयोग कर सूचना सेवाओं में सुधार करना। ठीक है? आगे देख लेते हैं पुस्तकालय विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत क्या-क्या हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो पुस्तकालय विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों को डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रतिपादित किया, जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान के पंच सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि एस आर रंगनाथन जी ने जो सिद्धांत दिए थे, उनके सिद्धांतों को हम लोग पंच सिद्धांत कहते हैं। ठीक है? तो ये सिद्धांत पुस्तकालयों की मूलभूत भूमिका और सेवा उन्मुख दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। ठीक है? पहला सिद्धांत पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांतों में हम बात करेंगे पहले सिद्धांत की, पुस्तकें उपयोग के लिए। पुस्तकें आपको पता है उपयोग के लिए ही होती हैं, पढ़ने के लिए ही होती हैं, ठीक है? सजाने के लिए नहीं होती हैं। अब पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों का संरक्षण, ठीक है? यानी पुस्तकों को संरक्षित करके रखेंगे तभी वो पढ़ने के लिए भी उपलब्ध हो पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पुस्तकों का संरक्षण बल्कि उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। संरक्षण के साथ-साथ क्या करना? उनका अधिकतम उपयोग को भी सुनिश्चित करना होता है। पुस्तकालय भवन, सुविधाएँ और सेवाएँ उपयोगकर्ता केंद्रित होनी चाहिए। तो पुस्तकालय भवन जो है सुविधा और सेवा दोनों को सुविधा, सेवाएँ उपयोगकर्ता केंद्रित होनी होनी चाहिए। यानी कि जो पुस्तकालय है, उसमें जो सुविधाएँ हैं और जो सेवाएँ हैं, वो जो वहाँ पे रीडर्स जाते हैं, जो पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको ध्यान में रखकर होना चाहिए, उनको 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 उनके सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है? जैसे आजकल के विद्यालय जो हैं, वो क्या चाइल्ड सेंटर्ड हैं, वैसे ही यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए ये पुस्तकालय, ठीक है? जो भी लाइब्रेरी होती हैं, वो कैसी होनी चाहिए? उपयोगकर्ता केंद्रित होनी चाहिए। प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तक, एवरी रीडर्स इज़ हर बुक, ठीक है? यानी कि प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तक होनी चाहिए। प्रत्येक उपयोगकर्ता की सूचना, आवश्यकताओं को पूरा करना पुस्तकालय का कार्य है। वर्गीकरण और सूचीकरण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि सभी पाठकों को उनकी आवश्यकता अनुसार पुस्तकें आसानी से मिल सकें। ये दूसरा सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत है प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक, ठीक है? एवरी बुक इट्स रीडर। प्रत्येक पुस्तक का कोई ना कोई पाठक अवश्य होता है। इसलिए पुस्तकालय को ऐसी प्रणाली अपनानी चाहिए जिससे पुस्तकें अपने इच्छुक पाठकों तक पहुंच सके। कहाँ तक पहुंच सके? इच्छुक पाठकों तक। अगला है इसी में प्रचार, डिजिटल एक्सेस और विषयवार वर्गीकरण इस सिद्धांत को लागू करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? प्रचार, डिजिटल एक्सेस और विषयवार वर्गीकरण, ठीक है? पाठक की बात करें, पाठक का समय बचाएं। पुस्तकालय सेवाओं को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि उपयोगकर्ता को कम से कम समय में अपनी वांछित जानकारी प्राप्त कर सकें। पाठक का समय बचाने वाला पुस्तकालय होना चाहिए, ठीक है? पुस्तकालय सेवाओं को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि उपयोगकर्ता को कम से कम समय में अपनी वांछित जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है?
अब यहाँ पे हम ओपेक की बात कर लें। कई बार मैंने बताया ओपेक क्या है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होता है ये, ठीक है। विषय सूची और पुस्तकालय स्टाफ का उचित मार्गदर्शन इस सिद्धांत को लागू करने में सहायक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय एक जीवंत संगठन है। पुस्तकालय क्या है? जीवंत संगठन है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि परिभाषा में बताया था हमने कि जो ये आर एस रंगनाथन जो हैं, ये क्या कहते हैं कि यह एक जीवित प्राणी है, ठीक है, जीवित वृद्धि कर रहा हुआ प्राणी है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ज्ञान की वृद्धि होती रहती है और उस वृद्धि को हमेशा समेटता रहता है, ठीक है ना, पुस्तकालय। क्योंकि भाई किताबें आएंगी, नई किताबें आती रहेंगी यहाँ पे, तो ज्ञान में वृद्धि होगी। पुस्तकालय में लोग आएंगे, अपनी ज्ञान की वृद्धि करेंगे, ठीक है ना। तो पुस्तकालय एक जीवन संगठन है। पुस्तकालय को लगातार बदलते सूचना संसाधनों, तकनीकों और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होते रहना चाहिए, ठीक है। नई पुस्तकों, ई संसाधनों और नवीनतम तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। अगला जो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पुस्तकालयों के प्रकार। अगला टॉपिक है पुस्तकालयों के प्रकार। तो यहाँ पर पहला प्रकार है पारंपरिक पुस्तकालय। जो सबसे पहले होते थे, क्या होते थे, सीधे पुस्तकें, ग्रंथ वगैरह रखे रहते थे, वहाँ पे जाइए आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो एकदम ट्रेडिशनल हो गया था, ठीक है। पारंपरिक पुस्तकालय जो शुरुआत में हुआ करते थे, तो ये जो पुस्तकालय हैं, इनके भी कई प्रकार हैं। पारंपरिक पुस्तकालय के भी कई प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान संग्रह एवं संरक्षण, जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है, ठीक है। ऐसे ही सार्वजनिक पुस्तकालय होती हैं, इसी का प्रकार है, ठीक है। पुस्तकालय के प्रकार में ये जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, ये आम जनता के लिए, सबके लिए खुला होता है, ठीक है। शैक्षणिक पुस्तकालय जो होते हैं, तो ये कहाँ पे होते हैं? ये विद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर। ये केवल एजुकेशनल, जो मतलब एकेडमिक कह सकते हैं, ठीक है, या डिग्री से रिलेटेड जो पुस्तकालय होते हैं, ये होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग शैक्षणिक पुस्तकालय, ठीक है, एकेडमिक लाइब्रेरी। अगला है विशेष पुस्तकालय, ठीक है। विशेष पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती हैं? तो विशिष्ट विषयों से संबंधित ही होती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे मेडिकल कॉलेज है, तो उसके बगल में आपका जो लाइब्रेरी होना चाहिए, क्या किसका होना चाहिए? मेडिकल साइंस का ही होना चाहिए। वहाँ पे बुक्स उसमें सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? मेडिकल साइंस की होनी चाहिए, या फिर मेडिकल साइंस की ही होनी चाहिए केवल। तो इस प्रकार की जो पुस्तकालय हैं, जहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पुस्तकें होती हैं, उनको हम विशेष पुस्तकालय कहते हैं, ठीक है। जैसे चिकित्सा विज्ञान, कानून पुस्तकालय, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग विषयों की पुस्तकालय अलग अलग होती है, विशेष पुस्तकालय कहलाती हैं। जैसे चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा लाइब्रेरी होगा, विज्ञान से संबंधित विज्ञान लाइब्रेरी होगा, कानून पुस्तकालय से संबंधित कानून पुस्तकालय होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आधुनिक पुस्तकालय, आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय की बात कर लें, तो आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय ई लाइब्रेरी होती है। जैसे डिजिटल प्रारूप में पुस्तकों, पत्रिकाओं की उपलब्धता को ये उपलब्ध कराते हैं। वर्चुअल लाइब्रेरी पूरी तरीके से ऑनलाइन संसाधनों पर आधारित होते हैं। हाइब्रिड लाइब्रेरी, ये पारंपरिक और जो डिजिटल संसाधन है, दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है, हाइब्रिड लाइब्रेरी। बाकी तो ये समझ जाएंगे, हाइब्रिड कई बार नहीं समझ पाएंगे। तो हाइब्रिड क्या है? दो पुस्तकालयों का, पुराने और नए पुस्तकालयों का सम्मिश्रण होता है। अगला जो है यहाँ पे टॉपिक है सूचना विज्ञान, इंफॉर्मेशन साइंस क्या है? तो सूचना विज्ञान वह क्षेत्र है जो सूचना के संग्रह, संगठन, पुनः प्राप्ति, वितरण और उपयोग के अध्ययन से संबंधित होता है, ठीक है। किससे संबंधित होता है सूचना विज्ञान? तो सूचना के संग्रह, संगठन, पुनः प्राप्ति, वितरण, उपयोग के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। सूचना विज्ञान के घटक क्या हैं? तो कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। सूचना विज्ञान के घटक कौन से हैं? सूचना संगठन, सूचना संसाधनों का वर्गीकरण, सूचीकरण, सूचना पुनः प्राप्ति। सूचना संगठन में क्या होता है? सूचनाओं का वर्गीकरण और सूचीकरण किया जाता है। सूचना पुनः प्राप्ति में डेटाबेस, ऑनलाइन सर्च, खोजे तकनीक आदि इसमें सम्मिलित होती हैं। और डिजिटल सूचना सेवाएं क्या हैं? तो ऑनलाइन जर्नल, ई बुक्स और ओपन एक्सेस संसाधन जो हैं, ये डिजिटल सूचना सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी इन लाइब्रेरी, ठीक है। ये क्या है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है इन लाइब्रेरी में, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके द्वारा? लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता है, क्लाउड स्टोरेज होता है और डिजिटल आर्काइव्स होते हैं, ठीक है। आगे का जो टॉपिक है वो है पुस्तकालयों में आधुनिक तकनीक क्या है? तो पुस्तकालयों में जो आधुनिक तकनीकें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले है ओपेक। ओपेक जो है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होता है, डिजिटल कैटलॉग प्रणाली होती है ये। RFID, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। पुस्तकालयों में स्वचालित प्रणाली के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोहा और सोल, ये क्या है? तो पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, कोहा और सोल, ठीक है। डिजिटल रिपॉजिटरी क्या है? तो डी स्पेस, ई प्रिंट्स और अन्य ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।